मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार ज़मीन सर्वे 2024 आखिरकार आ गई बड़ी अपडेट बिहार ज़मीन सर्वे नापी को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में ज़मीन सर्वे का कार्य चल रहा। पिछले 8 महीने से बिहार ज़मीन सर्वे का कार्य चल रहा। काफ़ी ज़िला में सर्वे का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी काफ़ी ज़िला बाकी है जहां पर सर्वे का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी बीच काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है नापी को लेकर। सबसे पहले आपको समझना है, सभी रैयतों को समझना है, वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको डीपली देखना है। देखिए, अभी भी बहुत सारे रैयतों को ये लग रहा है कि हमारा सर्वे हो गया, हमने ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कागज़ दे दिया, हमारा सर्वे हो गया। बिल्कुल नहीं, अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लिया गया है। अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है और उसको स्कैन किया गया है। अभी आपकी ज़मीन का अब बात यहाँ पर ये आती है कि नापी का जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा। देखिए, नापी को लेकर जो बिहार सरकार जो है बड़ा निर्णय लिया है कि नापी जो है 30 नवंबर के बाद से बिहार की ज़मीन को नापी किया जाएगा। यानी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपना जमा कर दिया, अब डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद क्या है कि अब आपके घर पर अधिकारी अमीन पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद क्या करेंगे कि वो ज़मीन की नापी करेंगे और नापी करने के बाद आपके कागजात से वो मिलाएंगे। अगर आपके कागजात से बिल्कुल मैच करती है ज़मीन तो ये ज़मीन पर वो ओके कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत भी ज़मीन निकलती है किसी और के कागज़ में तो उनको वो ज़मीन दे दिया जाएगा। या फिर अगर उनकी भी कोई ज़मीन नहीं निकल रही है, आपकी भी ज़मीन नहीं निकल रही है, तो ऐसी हालत में बिहार सरकार की वो ज़मीन हो जाएगी। 30 नवंबर के बाद से ये प्रोसेस को शुरू किया जा रहा है और उसके बाद जो है कि फरवरी तक ये प्रोसेस चलेगा, फरवरी तक नापी का काम चलेगा। उसके बाद आपको पता है कि मार्च से आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता लगने की वजह से क्या होगा कि उसके बाद से नापी को बंद कर दिया जाएगा और सर्वे को भी बंद कर दिया जाएगा। तो जिस जिला में सर्वे का काम हो चुका है, जिन रैयतों की ज़मीन सर्वे के लिए डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है, अब आपके यहाँ अधिकारी पहुँचेंगे। अब मेन काम है, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट जो जमा किया वो मेन काम नहीं था, वो तो पूरे लोग जमा कर रहे हैं, पूरे गांव के लोग, हर लोग जमा कर रहे हैं कागजात जमा करना ये मेन काम नहीं है। मेन काम अब आ रहा है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स को मैच किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से देखा जाएगा, उसके बाद नापी की जाएगी, उसके बाद ही आपके फाइल पर कंप्लीटेड लिखाएगा, ओके लिखाएगा कि ये ज़मीन जो है आपकी है। थोड़ा बहुत भी अधिकारियों को, अमीन को शक जाएगा तो फिर से उस ज़मीन को खंगाला जाएगा, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, अगल बगल के लोगों से मांगा जाएगा। उसके बाद ही आपकी ज़मीन आपके हक में मिलेगी। क्योंकि अब तक जो काम हुआ था वो बिहार ज़मीन सर्वे का 10% काम था, अब आपका 90% रह गया है नापी का। क्योंकि नापी में वक्त भी ज़्यादा लगेगा। आपको पता है कि एक गांव में अगर 100 घर है तो 100 घर की जब ज़मीन को नापी किया जाएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। और आपने डॉक्यूमेंट्स जो जमा किया था उसमें कोई टाइम नहीं लगा था, आप उठ कर गए और अधिकारियों को जमा कर दिया डॉक्यूमेंट्स। या फिर आप ऑनलाइन का किया कि आपने स्कैन करवा दिया, आप ऑनलाइन जो है अपना सर्वे का फॉर्म भरवा दिया। बट अब मेन काम शुरू हो रहा है नापी का, क्योंकि आपको पता है कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 इसीलिए भराया गया था कि नापी में मिलाया जाएगा कि आपकी ज़मीन कितनी है, उसके हिसाब से अमीन आपकी ज़मीन को नापेंगे। हाँ, अगर किसी की ज़मीन में किसी तरीके का कोई भी कागज़ जो है दिक्कत नहीं पहुँचा रहा, सारा का सारा कागजात मैच है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ उनकी रसीद भी कटी हुई है, खतियान भी ओके है, सिक्के वाला भी ओके है, तो उस हालत में अमीन क्या करेंगे, उस ज़मीन को जाकर सिर्फ और सिर्फ मुआयना लगाएंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। क्योंकि हर ज़मीन की नापी नहीं हो पाएगी, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि किसी की ज़मीन जो है वो 100 बीघा है तो किसी की 200 बीघा है, तो सारे ज़मीन की अगर नापी की जाएगी बिहार में तो कई साल लग जाएगा। तो सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी।
जिन ज़मीन पर थोड़ा बहुत भी शक आएगा उसी ज़मीन को नापा जाएगा और घर की ज़मीन को नापा जाएगा। जो आपकी घर की ज़मीन है फ्रंट वाली, रोड वाली, उस ज़मीन को नापा जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अक्सर रोड की जो ज़मीन होती है वो सरकार के हक में होती है, मगर क्या होता है कि जो घर बनाते हैं लोग वो अपने अंडर में कर लेते हैं, बाउंड्री वगैरह वो घेरा कर देते हैं। तो इसी वजह से घर को नापा जाएगा, दुकान को नापा जाएगा, शहर में जितनी भी दुकानें होंगी उस दुकान को नापी की जाएगी। उसके अलावा आपकी जो खेत जो है, आपकी जो अनाज वाली ज़मीन है जिसमें गेहूँ और क्या बोलते हैं आप सरसों वगैरह जो लगाते हैं उसकी नापी नहीं की जाएगी। तो ये थी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। 30 तारीख के बाद से नापी का जो प्रोसेस है उसे शुरू किया जा रहा है। तो 30 तारीख से पहले आपको क्या करना है कि जल्दी जल्दी सर्वे का काम को करवा लेना है। हाँ, जिनका सर्वे रह जाएगा उनको घबराना नहीं, उनकी बाद में ज़मीन नापी की जाएगी। और जिनका सर्वे हो चुका है उनकी ज़मीन की नापी 30 नवंबर के बाद से शुरू किया जाएगा, फरवरी तक ये काम चलेगा। तो ये थी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी हमारे रैयत भाई हैं जो परेशान थे, उनको लग रहा था कि हमारा सर्वे हो गया, नहीं, सर्वे आपका अभी 10% ही आपका काम हुआ, अभी 90% बाकी है। जब तक आपकी ज़मीन की नापी नहीं होगी, अधिकारी आपके घर पर नहीं जाएंगे, तब तक आपका काम जो है कंप्लीट नहीं होगा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।